कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के बारे में बता रहा था, तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में मैंने दो प्रकार का बताया था। पहला था हमारा क्या ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा क्या था हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो मैंने आप लोग को बताया था विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट वी आर आल्सो डिटरमाइन द आयरन लॉसेस। हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से आयरन लॉस को डिटरमाइन करते हैं तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से कॉपर लॉस को डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको आयरन लॉस की सहायता से ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से क्या किया है, आपको ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से आयरन लॉस को डिटरमाइन करना बता दिया है। लेकिन आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वह हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर का लघुपथ परीक्षण। इट मीन्स डैट इसका यह है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, मतलब किसी भी ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट परीक्षण कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि किसी भी ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट परीक्षण के लिए ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती थी, या जिसको हम क्या कहते थे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसको हमको क्या करते थे ओपन रखते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या किया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा और उसके थ्रू हम लोग ट्रांसफार्मर का क्या करेंगे, कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर की फुल लोड अवस्था में, इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर की फुल लोड अवस्था में या लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करके, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करके ट्रांसफार्मर का ताम्र क्षति, जिसको कहते हैं कॉपर लॉस, ताम्र क्षति को ज्ञात किया जाता है। तो हम लोगों ने लिखा क्या, हम लोग देख रहे हैं कि इस टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर की फुल लोड अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, फुल लोड अवस्था में या लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करके शॉर्ट करके ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, ताम्र क्षति ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं, तथा दूसरा हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें वाट मीटर जो भी हम लगाएंगे, अभी फिगर बनाएंगे उसमें देखेंगे हम लोग, इसमें वाट मीटर, वोल्ट मीटर तथा अमीटर को ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग में संयोजित किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हम यहाँ पे जो कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे उसमें जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी एज हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी यूज करेंगे, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी एज उसको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी यूज करेंगे। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ा होगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ही वाट मीटर, वोल्ट मीटर तथा अमीटर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जो वाट मीटर हमारा क्या करेगा, कॉपर लॉस को डिटेक्ट करेगा। अब हम लोग यह देखेंगे कि हमारा, जैसा कि मैं आपको ओपन सर्किट टेस्ट में वो फिगर बना के बताया था कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार हम लोग का है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यह फिगर की हम लोग बनाते हैं फिगर कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह हमने क्या है, फिगर बना लिया है, जिसमें यह हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। उसके बाद यह हमारा क्या है, यह वाट मीटर है, जो क्या करेगा, वाट मीटर कॉपर लॉस को पढ़ेगा ट्रांसफार्मर का। यह हमारा क्या AC वोल्ट मीटर है, जो क्या करेगा, वोल्टेज को बताएगा। और यह क्या है, AC एमीटर है, जो क्या करेगा, AC धारा को मेजर करेगा। यह हमारी क्या होगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग के नाम जानेंगे। यह क्या हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है,
और ये हमारी क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। यह क्या हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब हम लोग देखेंगे क्या, कॉपर लॉस से यह कहता है हम लोग को, कॉपर लॉस क्या है, वह लॉस जो वाइंडिंग में होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, वह लॉस जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है, उस लॉस को हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। और यह कॉपर लॉस क्या होता है, लोड पे डिपेंड करता है, यह एक प्रकार का वेरिएबल लॉस होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा घटेगा, इस लॉसेस का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसा मैं एडजस्टमेंट किया हूँ, इस एडजस्टमेंट मैंने आप लोग को बताया कि जो ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस होता है, उसमें जो हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या किया जाता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्या होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, सेकेंडरी में भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा कुछ ना कुछ, या जिसको हम I2 करंट जानते थे, इसको यहाँ क्या जानते थे, I1 करंट जानते थे। तो अब इसमें भी सेकेंडरी में भी क्या हो गई, I2 करंट फ्लो होगी। लेकिन आयरन लॉसेस में क्या होता था कि आयरन लॉसेस में सेकेंडरी को क्या किया जाता था, ओपे रखा जाता था, इसलिए सेकेंडरी में कोई करंट नहीं फ्लो होती थी। उस कंडीशन में हम लोग उस वहाँ पे क्या करते थे, सेकेंडरी में होने वाले को नगण्य मान लिया जाता था, जैसा कि मैं आप लोग को बताऊं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे प्राइमरी, इसमें क्या होगा, प्राइमरी में भी कॉपर लॉस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होगा, कॉपर लॉस होगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रारंभ में जो यहाँ पे इस अर्जेस्ट में जो प्रारंभ में यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, यह वोल्टेज क्या होता है, फुल लोड वोल्टेज का 5 to 10% होता है। क्या करते हैं, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वह फुल लोड वोल्टेज का 5 से 10% वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और केसी की सहायता से विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से यहाँ पे प्रारंभ में हम धीरे धीरे वोल्टा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से 5 से फुल लोड का 5 से 10% हम क्या करते हैं, यहाँ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और धीरे धीरे उसके वोल्टा को क्या करते हैं, मान को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मान को बढ़ाने से हम क्या करते हैं कि लास्ट में जब हमारा आता है तो इसमें हमारा क्या होती है, तब तक बढ़ाते हैं जब तक इसमें फुल लोड करंट क्या होने लगे, फ्लो ना होने लगे। तो फुल लोड करंट तक इसको क्या किया जाता है, हमको फुल लोड करंट बहने तक इसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रारंभ में वोल्टा को ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टा के मान को क्या किया जाता है, इसमें बढ़ाया जाता है। और हम लोग देखते हैं उस वोल्टेज को हम लोग तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट न फ्लो होने लगे। अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट में जब फुल लोड करंट फ्लो होने लगती है, उस कंडीशन में हम लोग देखते क्या है, चूँकि प्रारंभ में फुल लोड करंट का 5 से 10% हम लोग यहाँ करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होने से क्या होगा, अगर हम वोल्टेज का मान कम रखते हैं, प्रारंभ में वोल्टेज का मान कम होने से फ्लक्स क्या होंगे, फ्लक्स का मान कम होता है। चूंकि वोल्टेज का मान कम होने से फ्लक्स का मान कम होगा, जो कि फ्लक्स के मान कम होने से क्या होने, आयरन लॉसेस को हम क्या करते हैं, चूंकि आयरन लॉस कम होगा तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आयरन लॉस को क्या किया जाता है, आयरन लॉस को, फ्लक्स के मान कम होने से आयरन लॉस भी कम होगा, तो इसलिए आयरन लॉस को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। आयरन लॉस को नगण्य मान लिया जाता है। तो अब उस कंडीशन में जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉस होता है, यह वाटमीटर केवल उसी लॉस को पढ़ता है और यह आयरन लॉस को क्या कर दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि वोल्टेज का मान कम होता है, जिससे फ्लक्स का मान कम होगा, इसलिए आयरन लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। उस कंडीशन में जब भी हमारा वाटमीटर यह पढ़ता है, यह वाटमीटर हमारा कॉपर लॉस पढ़ता है। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग देख ले रहे हैं कि इस तरीके से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों का कॉपर लॉस यह वाटमीटर हमारा क्या करता है, पढ़ता है। इतना हमारा समाप्त हुआ। आप लोग को देखेंगे कि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस किस टेस्ट की सहायता से क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो हमको याद रहेगा कि वह किस टेस्ट की सहायता से डिटरमाइन किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से, और आयरन लॉस ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से। और यह भी क्वेश्चन पूछता है किस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किस वाइंडिंग को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। तो हम किस वाइंडिंग को कहेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ट्रांसफार्मर का 3 फेज कनेक्शन कैसे होता है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, जो हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, वह नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन, मतलब कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। कि 3 फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन हम लोग कहाँ करते हैं या किस तरीके से करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज के आधार पर। अगर हम लोग बात करते हैं फेज के आधार पे, तो फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर प्राय 2 प्रकार का, एक सिंगल फेज और एक क्या 3 फेज। तो नॉर्मली हम लोग जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, उस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का हम लोग डोमेस्टिक पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है, उसमें हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। लेकिन बात आती है अब हम लोग के क्या
थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रायः हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जो हमारे गांव में खंभे लगते हैं जहां पे क्या होती है 11 kV की लाइन 11 kV की लाइन आती है और वह 11 kV को क्या है 415 वोल्ट या 440 वोल्ट में क्या करता है परिवर्तित करता है। वो ट्रांसफार्मरों में जो कनेक्शन होता है वह थ्री फेज का कनेक्शन होता है, या तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं या जो क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं या जो सब स्टेशनों पे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं बड़े बड़े, ऐसे को हम क्या करते हैं वह सब हमारे क्या होते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उन्हीं थ्री फेज ट्रांसफार्मर, चूंकि ट्रांसफार्मर है तो उस ट्रांसफार्मर में क्या होगा प्राइमरी वाइंडिंग होगी या क्या होगी इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग या जिसको हम क्या करते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग या लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। तो उस हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग क्योंकि क्या है थ्री फेज है तो तीनों फेजों में होगा। एक फेज जैसे जिसको हम कहते हैं RYB, तीन फेज होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में, तो जो तीन फेज होगा तो तीनों वाइंडिंगों का उनका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, उनको हम संयोजित कैसे करेंगे, इसका कनेक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मरों का संयोजन। तो मुख्य रूप से ट्रांसफार्मरों का कई संयोजन होता है, जैसे हमारा पहला होता है स्टार संयोजन, जिसको कहते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। दूसरा होता है हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और तीसरा होता है हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। और चौथा होता है हमारा पहला स्टार स्टार, दूसरा डेल्टा डेल्टा और तीसरा डेल्टा स्टार डेल्टा और चौथा क्या है डेल्टा स्टार कनेक्शन। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो मुख्य रूप से हमारे क्या है चार कनेक्शन है। एक क्या है स्टार स्टार कनेक्शन, दूसरा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, तीसरा स्टार डेल्टा और चौथा डेल्टा स्टार कनेक्शन। जैसा कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में आप लोग को बताया गया दो कनेक्शन है, थ्री फेज का कनेक्शन, थ्री फेज को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो दो कनेक्शन आपको बताया, एक बताया गया था एक स्टार क्या होता है और एक क्या होता है डेल्टा क्या होता है। जैसा कि मैं एक थोड़ा सा आप लोग को प्रीवियस बताऊंगा, जैसा कि आप लोग इधर देखेंगे तो स्टार कनेक्शन में मैं बताया था कि अगर ये क्या है यह एक वाइंडिंग यह है, अगर इस और एक यह है और एक यह है, ठीक है। अगर यह हमारा क्या है आर फेज है, यह वाई फेज है और यह बी फेज है, ठीक है। और यह एक दोनों कितने 120 डिग्री अपार्ट होते हैं और यह हमारा क्या आर फेज है, वह वाई फेज है और यह बी फेज है। तो हम लोग देखते हैं इस स्टार कनेक्शन में एक हमारा न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है। तो जहाँ पे तीनों फेज के पॉइंट क्या होते हैं एक बिंदु पे आके मिलते हैं और तीन फेज बाहर की तरफ निकलते हैं, इस तरीके का अगर कोई संयोजन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं स्टार संयोजन। और स्टार संयोजन में जो हमारा पॉइंट मिलता है एक बीच में यहाँ से हम एक क्या निकाल देते हैं न्यूट्रल पॉइंट भी क्या करते हैं निकाल देते हैं, और इस तरह के संयोजन को हम क्या कहते हैं स्टार संयोजन। और इस स्टार संयोजन में एक संबंध भी होता है जिसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, जैसा कि मैं आप लोग बताया हूँ कि अगर अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक फेज यह है एक ये फेज यह है, आर और वाई बेग के बीच जो फेज जो हमारा वोल्टेज मिलता है इसको क्या कहते हैं लाइन वोल्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं VL के नाम से जानते हैं। क्या होता है यह लाइन वोल्टेज होता है। और यही एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज लें, अगर यह हमारा फेज है और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं VP है, जिसको हम क्या कहते हैं फेज वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक दो फेजों के बीच हमको यह भी याद होना चाहिए कि दो फेजों के बीच लिया जाने वाला वोल्टेज क्या होता है लाइन वोल्टेज। अरे दो फेजों के बीच लिया जाने वाला वोल्टेज लाइन वोल्टेज तथा एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच लिया जाने वाला वोल्टेज क्या होता है फेज वोल्टेज होता है। तो इसमें अलग अलग संबंध हो जाए। अगर जैसा मैं यहाँ स्टार बना दिया तो स्टार में हम लोग देखेंगे VL बराबर क्या होता है √3 VPH होता है और IL बराबर क्या होता है IPH होता है। इसका मतलब यह है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। ऐसा संभव है किसमें स्टार कनेक्शन में। और लाइन करंट फेज करंट के क्या होती है समान होती है। यह कनेक्शन हमारा किसका है यह स्टार कनेक्शन में यह संबंध हमारा लाइन करंट और फेज करंट के बीच। चूंकि कोई भी अगर स्टार कनेक्शन है तो उसमें हम लोग देखेंगे स्टार कनेक्शन में प्राय 3 हमारे क्या होंगे टर्मिनल होंगे और एक हमारा क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट होगा। और यदि लाइन वोल्टेज के बीच और फेज वोल्टेज के बीच संबंध हमसे पूछा जाए तो हम लोग संबंध बताएंगे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच VL बराबर √3 VPH होता है और IL बराबर क्या होता है IPH होता है। यह हमारा स्टार कनेक्शन की बात हुई।
अब हम लोग देखते हैं प्रकार हम लोग डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे। तो डेल्टा में हम लोग देखते हैं कि क्या है, एक वाइंडिंग यह है हमारा और एक हमारा यह होता है और एक क्या हमारा यह होता है। इन तीनों क्या इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और यहाँ से एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक फेज आर यह, वाई यह और बी यह। ठीक, इस तरीके से जो यह हमारा कनेक्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। जो न्यूट्रल पॉइंट होता है यह नहीं होता, ओनली किस में होता है, स्टार कनेक्शन में। अब हम लोग देखते हैं तो हमको इसके बीच भी संबंध पूछता है। जैसा मैंने आप लोग को बताया है कि लाइन वोल्टेज और स्टार में VL बराबर √3 VPH होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IL बराबर √3 IPH हो जाएगा और VL बराबर क्या हो जाएगा, VPH हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एक 3 फेज का कनेक्शन का है, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, स्टार और डेल्टा के बीच क्या संबंध होता है। तो हम लोग डेल्टा संयोजन की बात करते हैं। तो डेल्टा संयोजन में हम लोग देखा कि लाइन करंट फेज करंट का √3 होता है, ये IL बराबर √3 IPH, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है इन डेल्टा कनेक्शन। लेकिन अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे अपने ट्रांसफार्मर की, कि जो हमारे ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, इसका क्या मतलब है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें पहला देखेंगे हम लोग स्टार कनेक्शन के बारे में। इसका मतलब यह होता है स्टार कनेक्शन का कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग तथा एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, या जिसको हम लोग कहते हैं एक प्राइमरी वाइंडिंग तथा एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें स्टार कनेक्शन में इसका मतलब यह है कि पहली वाइंडिंग चाहे वह हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो, चाहे दूसरी वाइंडिंग चाहे लो वोल्टेज वाइंडिंग हो, या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ आर लिव इन स्टार कनेक्शन, दोनों क्या होती हैं, स्टार में कनेक्ट होंगी। तो जैसा हम लोग देखते हैं तो स्टार में कर दें तो इस तरीके से होगा हमारा। हम लोग इस तरीके से देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर का, अगर कोई 3 फेज ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर है, तो हम लोग देखेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग, हम लोग देखेंगे क्या कि जो ट्रांसफार्मर में जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों क्या है, स्टार में कनेक्ट है। तो पहली स्टार में भी कनेक्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी क्या है, स्टार में कनेक्ट है। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर हमारा अगर संयोजन से देखें तो स्टार क्या कहलाता है, कनेक्शन का कहलाता है। और अगर हम लोग बात करें इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के संबंध के बीच, तो इसमें जो क्या होगा, VL बराबर √3 VPH होगा और IL बराबर भी क्या होगा, IPH होगा। अगर हमको निकालना होता है फेज वोल्टेज, तो VPH बराबर कितना हो, तो VPH बराबर क्या हो जाएगा, VL अपन √3 हो जाएगा इसमें। अगर हमें फेज वोल्टेज की बात करनी है स्टार में, तो जो कनेक्शन होगा और जो संबंध होगा इसमें इस स्टार में, वही कनेक्शन होगा इस स्टार में। यहाँ पे भी क्या होगा, VL बराबर √3 VPH। अगर हम लोग बात करते हैं VPH की, तो क्या हो जाएगा, VL अपन √3 और IL बराबर क्या हो जाएगा, IPH हो जाएगा। मतलब लाइन करंट फेज करंट की क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें यह देखना है कि कहाँ पे हम इस प्रकार के स्टार कनेक्शन का प्रयोग करेंगे, वह ट्रांसफार्मर कौन सा होगा जिसमें हम स्टार कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मरों में इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज, स्टार कनेक्शन का प्रयोग हाई वोल्टेज तथा उच्च शक्ति या हाई पावर ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन का प्रयोग। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है स्टार कनेक्शन के ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हमें याद रहे कि हाई वोल्टेज तथा हाई शक्ति, हाई पावर और हाई वोल्टेज वाले जगहों पे हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन के ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं, दूसरा हमारा क्या है, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन एकदम इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसफार्मर की हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, बोथ आर कनेक्ट इन डेल्टा कनेक्शन, या दोनों क्या होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है। जिसमें अगर हम लोग क्या कहा, या मान ले प्राइमरी का क्या है, यह P1 P2 अगर P3 मान ले, तो यह क्या है, प्राइमरी के हैं, और यह क्या है, यह S1 S2 और S3 क्या है, सेकेंडरी का टर्मिनल है। तो अब हम लोग देखते हैं, चूँकि यह RYB ही फेज है हमारा,
हम एक नोटेशन दे देते हैं और बीच में हमारी कोर है और ये हमारी क्या सेकेंडरी है। और हम लोग देखेंगे सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे अगर डेल्टा दोनों कनेक्शन है तो इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बीच संबंध क्या है, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा में क्या होता है, IL बराबर √3 IPH होता है। तो अगर हम लोग IPH निकालें तो IPH बराबर क्या होता है, IL अपान √3 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, VL बराबर क्या हो जाएगा, VPH हो जाएगा। जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में संबंध होगा वही संबंध हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, हमेशा डेल्टा में कनेक्ट है। तो हम लोग को बताया जाता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी भी डेल्टा में कनेक्ट हो और सेकेंडरी भी डेल्टा में कनेक्ट हो, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का जो संयोजन होता है वह क्या कहलाता है, डेल्टा डेल्टा संयोजन। और उसमें इस तरीके का संबंध हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ और है, हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न वोल्टता और उच्च शक्ति में किया जा सकता है, जहाँ पे क्या है, वोल्टता का मान क्या हो, निम्न वोल्टता हो, ठीक है, निम्न वोल्टता और उच्च शक्ति। जहाँ पावर क्या हो, हाई हो, तो हाई पावर और लो वोल्टेज की कंडीशन में जहाँ हमें आवश्यकता होती है लो वोल्टेज की और हाई पावर की, ऐसे जगहों पे हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रहे एग्जाम के लिए कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग लो वोल्टेज एंड हाई पावर में क्या किया जाता है, कनेक्शन में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा कनेक्शन क्या होगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन। क्या है, स्टार डेल्टा कनेक्शन, जिसमें हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वह क्या होगी, स्टार में कनेक्ट होगी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, डेल्टा में कनेक्ट होगी। और प्राइमरी वाइंडिंग देखेंगे हमारा क्या होना है, न्यूट्रल पॉइंट में मिलता है, और सेकेंडरी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ इसमें क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारा इसमें जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध है वह अलग हो जाएगा, और इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर स्टार में है तो स्टार में हमारा क्या हो जाएगा, VL बराबर √3 VPH हो जाएगा, और IL बराबर क्या हो जाएगा, IPH हो जाएगा। या हमें VPH भी निकालना है तो VPH बराबर क्या हो जाएगा, VL अपान √3 हो जाएगा। मतलब जो इसमें लाइन वोल्टेज अगर 440 वोल्टेज है उसके अपान √3 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज मिलेगा, तथा इसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होगी, समान होगी। और बीच में हमारी क्या है, यहाँ कोर है ट्रांसफार्मर की, और सेकेंडरी क्या है, हमारा डेल्टा कनेक्टेड है। और डेल्टा कनेक्टेड में हम लोगों ने देखा क्या है, इसी का सेम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, VL बराबर VPH हो जाएगा, और IL बराबर क्या हो जाएगा, √3 IPH हो जाएगा, और IPH बराबर क्या हो जाएगा, IL अपान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें संबंध आएगा। तो हम लोग को देखना है कि जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है, स्टार डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन का उपयोग वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो कहाँ प्रयोग कर सकते हैं इसका, हम लोग लिख सकते हैं कि इस कनेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ, वोल्टेज स्टेप अप, जहाँ क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप करना है पावर ट्रांसफार्मर में, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रायः स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, आपको यह उपयोग इसका पता हो कि उपयोग हम वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में हमेशा स्टार डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके जितना सिलेबस में उतनी ही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब हम लोग का चौथा कनेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा स्टार कनेक्शन। इन द सेंस यह है कि यह इस प्रकार के कनेक्शन में जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है डेल्टा में कनेक्ट होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग किस में होती है, स्टार में कनेक्ट होती है। जैसा कि इसका उदाहरण हम लोग को देखते हैं कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन का प्रयोग जो हमारे गाँव में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की उसमें प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, डेल्टा में कनेक्ट होती है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, स्टार में कनेक्ट होती है। जैसा कि आप लोग को पता हैगा, इसमें इसका संबंध भी पता है और स्टार का भी संबंध पता है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अधिकतर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करते हैं, या जो हम लोग अपने गांव में यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग वहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा क्या होता है, 11 kV 415 वोल्ट होता है इस तरीके से। तो जो इसमें आती है, इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वह क्या होता है, 11 kV होता है। मतलब 11 kV की सप्लाई आती है और उसको चेंज किस में करता है, 415 वोल्ट में चेंज करना है। चूँकि
सारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या जो हम लोग बिजली का यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 415 वोल्ट तो यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग लाइन वोल्टेज तो लेंगे नहीं। अगर दो फेजों के बीच, अगर इसके और इसके बीच वोल्टेज लें तो इसको क्या कहेंगे, VL लाइन वोल्टेज कहेंगे। और इसके कंज्यूमर्स हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, फेज वोल्टेज। एक फेज और एक न्यूट्रल, तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होता है उसको फेज वोल्टेज कहते हैं, वह 230 या 240 वोल्ट प्राप्त होता है। चूंकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा वहाँ पे स्टार में कनेक्ट होती है। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, प्राइमरी क्या होता है डेल्टा में तथा सेकेंडरी हमारा स्टार में, क्योंकि सेकेंडरी में ही हमें यहाँ पे क्या मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। और सेकेंडरी जब न्यूट्रल रहेगा सेकेंडरी में, तभी हम एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। और उसी फेज वोल्टेज का हम लोग सारे जो सिंगल फेज यूजर हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल 240 वोल्ट हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसमें इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखें कि आज का हम लोग का 3 फेज कनेक्शन का भी टॉपिक खत्म हो गया। कुछ स्पेशल कनेक्शन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वीवी कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।